वासुदेवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम देवशयनी एकादशी की कथा का रसपान करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तिथि, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, के बाद आती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को देवशयनी, महा एकादशी, थोली एकादशी, हरिदेवशयनी एकादशी, पद्मनाभा शयनी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और इस व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया था, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्य में प्राण की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा ने इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना सहित वन में निकल पड़े। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्राह्मण की पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के उपरांत कुशल क्षेम पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक क्षुद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्षता शांत नहीं होगी। दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शुद्ध तपस्वी का शमन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निर अपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं कर रही है। कृपा करके आप कोई और उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया।
व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वे अपने पापों से भी मुक्ति पा लेते हैं। तो ये थी एकादशी की कथा। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी की कथा के अनुसार मुर नाम का एक दैत्य था, जिसे इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत होकर देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम श्री हरि विष्णु के पास जाओ। वे श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे, जो क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। श्री हरि उठे और मुर के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। वहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वो बद्रिका आश्रम में सिंहवाहिनी नामक 12 योजन लंबी गुफा में पहुँच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुँचे मुर ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्री हरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई। कन्या ने मुर नामक दैत्य का वध कर दिया और भगवान विष्णु ने जब आंखें खोली तो देखा कि वहाँ एक देवी अवतरित है। श्री हरि विष्णु ने पूछा कि तुम कौन हो? तब देवी ने कहा कि मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम सभी तीर्थों में प्रधान होने का मैं वरदान देता हूँ। इस तरह श्री हरि विष्णु के शरीर से उत्पन्न माता एकादशी को पुराणों में वर्णित सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम एकादशी के नाम से प्रचलित हुई। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। साथ ही वरदान दिया कि अगर कोई एकादशी का व्रत रखेगा तो उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा। जाने अनजाने में हम जो भी पाप करते हैं, एकादशी का केवल व्रत रखने मात्र से हम पापों से मुक्ति पा जाते हैं। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।